फ्रेंड, सुना है बोनी वाले ने बिग अपडेट दिया है। ये मैं नहीं बोल रहा, बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं बिग अपडेट। अगर होता तो आपको कल वीडियो मिल गया होता। अगर मैं बोलूँ बिग अपडेट की जगह बग अपडेट तो कैसे रहेगा? आप लोगों ने अगर अपडेट कर लिया है तो आप लोगों के लिए भी पता चल गया होगा कि जो बोनी का जो नया अपडेट है उसमें क्या क्या बग देखने के लिए मिले हैं और क्या क्या नए फीचर देखने के लिए मिले हैं। नए के नाम पर तो सिर्फ दो ही फीचर मिले हैं। एक तो पेन का, वो हमारे लिए और टीचर लोगों के लिए बेस्ट है। दूसरा कस्टमाइजेशन यानी कि यूआई का डिजाइनिंग चेंज कर दिया है। तीसरा कोई अपडेट नहीं है। बोले लेयर का भी अपडेट दिया है बट मॉडल तो कहीं पर शो हो नहीं रहा है। चलो हम डिटेल में बात करेंगे आगे। उससे पहले कुछ मार्केट अपडेट के बारे में बता देता हूँ। मार्केट में चल क्या रहा है भाई। बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हैं एएमटी टूल यूजर। जिन लोगों ने एएमटी टूल अभी रिन्यूअल लिया था, एक्टिवेशन लिया था और अचानक से उनका टूल ओपन नहीं हो रहा। क्यों ओपन नहीं हो रहा और ये कब तक ओपन होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही चीता टूल ने बहुत अच्छा अपडेट दिया है सैमसंग एक्सनॉच के लिए। वैसे तो ऑलरेडी ये अपडेट जो हमारा मोबाइल एडिट टूल है उसमें आ चुका है एक्सनॉच का। चौथा अपडेट की बात करें तो स्क्रैप का है। स्क्रैप पर 64 GB मेमोरी बहुत ज़्यादा महंगी होगी। कितने की होगी हम आगे बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं डिटेल से कि जो बोनियो का जो नया अपडेट है, अपडेट का वर्जन है 1.0.9659 इस तरीके से है और एक नया इंटरफेस के साथ इन्होंने अपडेट दिया है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द दूसरा भी इनका अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा क्योंकि इस अपडेट में बहुत सारे बग हैं। जैसे आप इस टूल को इंस्टॉल करोगे तो मॉलवेयर पड़ा हुआ डिटेक्ट करेगा विंडो और उसको परमिशन देना पड़ेगा या फिर एंटीवायरस को डिसेबल करना पड़ेगा। मैंने जब इंस्टॉल किया था तो 2 बार परमिशन देना पड़ा कि इसमें वायरस नहीं है। दूसरा यह है कि बिट मैप पे हम क्लिक कर रहे हैं तो पहले जो मार्क दिखाता था वो उस तरीके से नहीं दिखा रहा, यानी कि फुल जूम करके देखना पड़ रहा है कि यहाँ पर गया है नहीं गया है। यानी कि जो बिट मैप है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उस पर ये टिक लग रहा है कि कौन कौन सी बॉल से कौन कौन सी लाइन से टिक लगा हुआ है, यानी कि कनेक्टेड है। हाँ, कलरफुल बहुत अच्छा है। दूसरा, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है कि जूम नहीं कर पा रहे हैं इमेज को। मेरे में तो हो पा रहा है बट बहुत सारे लोग, कल मेरे पास मैसेज भी आया और लोगों की मैंने वीडियो भी देखा, उनमें एक कॉमन कमेंट है कि जूम नहीं हो पा रहा है। जो हमारा इमेज है हार्डवेयर सॉल्यूशन ये बिटमैप में वो जूम नहीं कर पा रहे हैं। ये भी प्रॉब्लम है। अपडेट की बात करें, लेयर का ऑप्शन, अब बोनियो ने तो शायद मेंशन नहीं किया है कि लेयर हम इस अपडेट में दे रहे हैं या फिर क्या नहीं है, बट लेयर का कोई मॉडल मिला तो नहीं मेरे लिए। अगर आपको मिल गया है तो कमेंट करके बताना, उस मॉडल को मैं ट्राई कर लूँगा किस तरीके से लेयर इन्होंने ऐड किया है। बस ये 2 ही अपडेट है। एक मार्क कर सकते हैं पेन दे रखा है और दूसरा कस्टमाइजेशन दे रखा है। तीसरा, हमारा जो एक फोल्डर में स्मेटिक हार्डवेयर सॉल्यूशन बिटमैप यानी कि ऊपर शो कर देगा वर्ड का, जैसे कि हार्डवेयर सॉल्यूशन का H हो गया, स्मेटिक का S हो गया, यानी कि शॉर्टकट की ऐड कर दी है। बस हमारे लिए वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है क्योंकि जब उसमें हार्डवेयर सॉल्यूशन है और स्मेटिक नहीं है तो हम हार्डवेयर सॉल्यूशन की मदद से ही काम करेंगे, ना कि हम दूसरा मॉडल देखेंगे। क्योंकि जब उसमें स्मेटिक है ही नहीं तो अंदर ही क्या ऊपर लिखा हुआ है क्या स्मेटिक नहीं है, तो अंदर जाके कब बन जाएगा या फिर कोई और मॉडल में थोड़ी होगा। तो ये कुछ मुझे नहीं लगा कुछ काम का। और इन्होंने करीब 5-6 महीने में अपडेट दिया है तो सिर्फ कलरफुल डिजाइनिंग किया है, अभी कुछ नहीं, इन्होंने कुछ खास नहीं दिया। आपको क्या लगता है कि ये बिग अपडेट है? मेरे लिए तो नहीं लगता कि बिग अपडेट है, ये तो बग अपडेट बोल सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि इस चीज़ को फिक्स करने के लिए बहुत जल्द टीम है वो फिर से अपडेट देगी क्योंकि लोगों के लिए प्रॉब्लम हो रही है। और चौथा प्रॉब्लम तो मैं भूल ही गया बताने के लिए भाई, पहले से स्लो हो गया। एक ब्राउज़र की तरह लग रहा है, ना कि सेटअप की तरह ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। ब्राउज़र में काम करते हैं ना, ऐसे स्पीड कम आता है तो पूरा इमेज नहीं खुलता है, धीरे धीरे आधा खुलता है, इस तरीके से खुल रहा है। और इमेज जो PDF डाउनलोड हो रहा है या बिटमैप डाउनलोड हो रहा है बहुत टाइम ले रहा है। अगर आपका ज़्यादा फास्ट इंटरनेट है तो बात अलग है, बहुत ज़्यादा स्लो हो गया पहले से।
डाउनलोडिंग में। पहले के कंपैरिजन डाउनलोडिंग इतना स्लो हो गया कि एक PDF डाउनलोड करने के लिए है ना कम से कम 2 मिनट लग रहा है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि यानी कि पहले से कंपेयर करें अभी के टाइम पर प्रॉब्लम बन गया। पहले का जो सेटअप था वो ठीक था, अभी का सेटअप अच्छा नहीं है। तो इस चीज़ को फिक्स टीम कर देगी बहुत जल्द जिन लोगों का प्रॉब्लम है। बाकी कमेंट करके बताओ क्या मैंने गलत बोला है, सही बोला है नहीं, ये प्रॉब्लम आपने भी नोटिस करा होगा। तो जो जो प्रॉब्लम है वो कमेंट करके दो और इस चीज़ को टीम है ना देखेगी और प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। अब बात कर लेते हैं EMT टूल की। तो फ्रेंड EMT टूल का जो सर्वर है वो अभी के टाइम पर बिल्कुल बंद हो गया, सस्पेंड हो गया। उनका वेबसाइट भी नहीं खुल रहा है, ना ही टूल ओपन हो रहा है। तो ये कब तक खुलेगा, नहीं खुलेगा, या फिर भागी कंपनी फ्रॉड कर दिया, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सुनने में ये आ रहा है कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि EMT टूल पे केस हो गया है, बट ऐसा तो अभी 3-4 दिन पहले लाइव आई थी जो हमारे EMT टीम है, उन्होंने तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया था और ना ही कुछ ऐसा बोला। उन्होंने ये बोला कि अभी हम अपडेट दे रहे हैं और हम टीम है वो EMT सर्वर को चेंज कर रही है, अपडेट कर रही है, इस तरीके का उन्होंने रिप्लाई दिया था लाइव में। तो अगर 1 हफ्ते के अंदर इस चीज़ को फिक्स हो जाता है तो ठीक है, वरना ये टीम है ना EMT टूल बंद हो जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी लिया है या इनका जो पैकेज अभी चल रहा है उन लोगों के लिए क्या प्रॉब्लम आ सकता है, और उन लोगों के लिए अगर ये टीम भाग जाती है तो क्या कर सकती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, पुलिस केस होता है या फिर कुछ ऐसा कुछ हुआ है, तो ये टीम है ना टूल को बंद कर देगी, बट दूसरे नाम से टूल को निकाल देगी EMT की जगह और कुछ नाम से नया टूल ला सकती है। और जिन लोगों का EMT टूल में एक्टिवेशन है उन लोगों के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब MST टूल था तो उसमें जब मेनली यहाँ तक याद है वर्जन 5 या वर्जन 6 का जो अपडेट आया था, तो पुराना वाला जो सेटअप है वो परमानेंट बंद हो गया था और नया वाला वर्जन पर है ना लोगों का जो अकाउंट का जो इतना वैलिडिटी बचा था वो ऐड कर दिया था नया वाला टूल में। तो जिन लोगों का EMT टूल है और एक्टिवेशन है, अभी लिया है या फिर बचा हुआ है, तो जब नया टूल आ सकता है मार्केट में उसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा, वरना यही टूल आ जाएगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो दूसरा टूल आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं जाएगी टीम। तीसरी टूल की अपडेट की बात करें तो चीता टूल ने बहुत ज़बरदस्त अपडेट दिया है सैमसंग के लिए, एक्सनोस के लिए ओनली। तो ADB इनेबल करके आप FRP अनलॉक कर सकते हैं। तो जो लोग आप सोच रहे हैं चीता टूल ले लूँ, तो लेने की ज़रूरत नहीं भाई, जो आपके पास टूल है उसी में अपडेट देखने को मिल जाएगा, दूसरे टूल में जाने की ज़रूरत नहीं है। चौथा बात करें हम स्क्रैप की, तो स्क्रैप मदरबोर्ड पर अभी 64 GB और 32 GB का जो रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 128 GB 256 GB का रेट अभी सस्ता है। तो 128 GB 256 GB आपके पास मदरबोर्ड है तो अभी सेल ना करें, प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। तो 64 GB का जो रेट अभी मार्केट में अभी बढ़ के हुआ है वो 1500 हो गया है और 32 GB 800 साढ़े 800 रुपये हो गया है, और हो सकता है बढ़ भी जाए और भी, या फिर अभी भी बेच सकते हैं। रेट फिलहाल 32 GB 64 GB काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 128 GB अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट है मार्केट की, और भी अपडेट है जो कि अपडेट ना दे के मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा। तो ये अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, चैनल नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।